जय हिंद दोस्तों। अगला वीडियो हम लोग लेके आए हैं सीटेट 2023 का जो चल रहा है सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षण साथ। आज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम अक्षमताएं, लर्निंग डिसबिलिटीज। यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना और अक्षमताएं का मतलब सीखने में ये अक्षमता है, मतलब उसमें नहीं रुचि ले रहा है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि कोई इंसान किस क्षेत्र में कमी है। यानी कोई पढ़ने में भी उसको अक्षमता होता है, पढ़ने में दिक्कत होता होगा, किसी को लिखने में दिक्कत होगा, किसी को शरीर की गति बनाने में दिक्कत होता होगा, किसी को बोलने में दिक्कत होगा, और कोई व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। तो ये सभी प्रकार का एक प्रकार का बीमारी है। तो आइए इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि कौन सा बीमारी होगा, सोचने से बीमारी कौन होगा, उसका नाम क्या होगा, बोलने में गड़बड़ा है तो उसका नाम क्या होगा, पढ़ने में क्या होगा। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक तो आपको ये इतना से आपका ये नहीं क्वेश्चन तो आप पूछा ही जाएगा, चाहे आप जो भी दिन में हो। आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला का बीमारी जो है से डिसलेक्सिया। नाम याद रखिएगा, नाम थोड़ा अजीब नहीं है, आसान से। डिसलेक्सिया, लेक्सिया यानी अगर कोई भी बच्चा पढ़ने में दिक्कत, कोई चीज़ को पढ़ रहा है, जैसे आप तारे या ज़मीन या कोई फिल्म जिसमें बच्चा को हमेशा उल्टा चीज़ दिखाई देने लगता है, क इधर तक ख इधर, तो पढ़ने में जिस बच्चा को दिक्कत होगा, पढ़ने में तोतला जाता होगा, या पढ़ने में पढ़ते कोई चीज़ नहीं पढ़ पाता है, बोलने नहीं पाता है, पढ़ने में जो भी दिक्कत होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, डिसलेक्सिया कहेंगे। इसको पढ़ने में कठिनाई होता है तो उसको हम लोग कहेंगे डिसलेक्सिया। याद हो गया होगा, डिसलेक्सिया जो पढ़ने में दिक्कत होता है तो उसको डिसलेक्सिया। अच्छा, डिसग्राफिया, ग्राफ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी जिस व्यक्ति को लिखने में परेशानी होगा, लिख नहीं पाता होगा, है ना, क को इधर से लिखना चाहिए, इधर से लिख देगा, ख को ख इसे लिखता होगा और ख लिखने के बाद इधर से लिख देगा। तो ई लिखना चाहिए इधर, लेकिन इधर से लिख देगा, ग इसे लिखेगा और इधर गाड़ी से पार देगा। तो यह एक प्रकार का क्या है, बीमारी है। तो उस बीमारी को जब लिखने में बच्चा को दिक्कत होगा तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, डिसग्राफिया कहेंगे। डिसग्राफिया यानी लिखने से संबंधित जो भी कठिनाई होगा उसको हम लोग डिसग्राफिया कहेंगे। अच्छा, कैलकुलिया यानी कोई बच्चा को मैथ में दिक्कत होता है, मैथ में कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। कोई चीज़ को जोड़ने के लिए कहिए, घटाने के लिए, उसके दिमाग में पिक्चर ही ना बनता है, हाँ उसके बाद क्या होगा, 20 + 30 क्या होगा, 40 + 80 का, इस तरह का जो है कुछ बन ही नहीं पाता है। यानी मैथ में जिस बच्चा को दिक्कत होगा तो उसको हम कहेंगे डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना, नाम में ही काम छुपा हो, कैलकुलिया, डिसकैलकुलिया कहेंगे तो उसको हम कहेंगे कि गणित में अक्षमता होगा। ध्यान से समझते रहिए। डिसलेक्सिया जब पढ़ने में दिक्कत होगा तो डिसलेक्सिया, लिखने में जब दिक्कत होगा तो डिसग्राफिया, सब में डिस लगल है। यहाँ पर लेक्सिया, यहाँ पर ग्राफिया लिखने में। और कैलकुलिया मतलब समझ गए, कैलकुलेशन का कथी में किया जाता है, मैथ में। यानी जिस बच्चा का मैथ कमजोर होगा, मैथ में नहीं समझ आता होगा तो उसको कहेंगे वो कौन सा बीमारी हो गया, डिसकैलकुलिया। अगला हम लोग बात करते हैं डिसमॉर्फिया। मॉर्फिया, देखिए मॉर्फिया का मतलब क्या होना, भ्रम, मॉर्फिया हो जाना। तो याद रखिएगा डिसमॉर्फिया, यानी डिसमॉर्फिया का मतलब होता है जब भ्रम की स्थिति होता है। भ्रम की स्थिति कहने का मतलब, अब आपके सामने हम एक मुर्गा रख देंगे, एक मोर रख देंगे। अब मुर्गा और मोर में हम कहेंगे अंतर करने के लिए, तो कोई इंसान उसमें अंतर नहीं कर पाएगा, है ना। तो जब अंतर नहीं कर पाएगा तो भ्रम की स्थिति में, और जब भ्रम की स्थिति में होगा तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, डिसमॉर्फिया। यानी मोर में और ये मुर्गी में, दोनों में अंतर नहीं कर पाया, डिसमॉर्फिया। आप याद रखिएगा, जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगा तो इसे डिसमॉर्फिया। अगला हम लोग बात करते हैं डिस्फेजिया। बोलने में दिक्कत है, यानी कोई बच्चा बोल नहीं पाता है, बोलने में दिक्कत होता है, बोलना चाहता है लेकिन वो सारा शब्द को नहीं बोल पाता है तो लाने लगता है ना। तो इस तरह का जो बात होगा तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह कौन सा बीमारी से ग्रसित है। तो वह जो है से याद रखिए डिसफेजिया। फेजिया मतलब क्या होता है, बोलना। देखिए नाम में काम छुपा हुआ है, आप इसको याद करने के नहीं तरीका से याद रखिएगा। तो डिसफेजिया यानी बोलने से संबंधित जो भी कठिनाई होगा तो उसको हम लोग कहेंगे डिसफेजिया कहेंगे। अगला पॉइंट देखिएगा, डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया का मतलब है प्रेक्सिया मतलब शारीरिक गति। यानी कोई व्यक्ति कोई गेंद फेंक रहा है, गेंद आ रहा है वहाँ पर हम कैच यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे हमारा ध्यान कहीं और है, हम हाथ की जरूरत रख रहे हैं। यानी जो शारीरिक गति है उस पर कंट्रोल नहीं कर, कोई बच्चा चलने में दिक्कत होता है, बहुत उम्र हो जाता है लेकिन चल नहीं पाता, तो उसमें जो रोग होता है वो रोग हम लोग कहते हैं डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रैक्सिया। और इसको हम लोग कहेंगे कौन सा से कमी है, तो शारीरिक कौशल से कमी है। एक लास्ट है डिस्थीमिया। थीमिया का मतलब क्या होता है, थीमिया का मतलब सोच, तनाव। यानी कोई व्यक्ति जो हमेशा तनाव में रहता है तो वो हमेशा एक बीमारी होता है। आप याद रखिएगा, तनाव से संबंधित कठिनाई जो होता है उसको हम लोग कहेंगे
डिस्थीमिया। देखिए नाम याद रखना बहुत आसान है। जब पढ़ने में दिक्कत हो तो डिसलेक्सिया, जब लिखने में दिक्कत हो तो डिसग्राफिया, जब गणित में दिक्कत हो तो डिसकैलकुलिया, जब भ्रम की स्थिति आएगा डिसमॉर्फिया, भ्रम उत्पन्न हो रहा है, और जब बोलने में दिक्कत होगा तब फेजिया, डिसफेजिया, और जब शारीरिक गति में दिक्कत हो तो डिसप्रैक्सिया, और उसके बाद जब तनाव की स्थिति रहेगा तो थीमिया, डिस्थीमिया। याद रखना ग्राफ। अब देखिए ग्राफ पर हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं तो डिसग्राफिया, डिस तो सब में है, ग्राफिया लग गया यानी लिखने में दिक्कत, डिसलेक्सिया लग गया यानी पढ़ने में दिक्कत हो गया। ये दो तो बहुत ज़्यादा पूछता है, ऊपर वाला जो दोनों लिखे वो दोनों बहुत पूछता है, तो उस चीज़ को आप लोग याद रख कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप समझ गए हैं अध्ययन का मतलब सीखना होता है, और सीखने में दिक्कत होगा तो उसको हम लोग बात कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये मेरा छोटा सा प्रयास आपको समझ में आया होगा, और श्योर यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, तो इसको आप लोग एक नोट बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।